आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, एडवांस्ड फ्रेजेस, एडवांस्ड ईडियम्स जो एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, जैसे डू एवर, गेट यूज टू, इन टर्म्स ऑफ लेट अलोन, इफ़ आई हैड माई वे, देयर मस्ट बी सम वे, आई एम फेड अप विद, एज फॉर एज आई थिंक, एंड इन फेवर ऑफ। इन सब को हम डिटेल में आसान एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी करेंगे, हिंदी एग्जाम्पल्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले लेते हैं डू एवर। एक सिंपल सा फ्रेज है और जब हम एम्फेटिक सेंटेंसेस बनाते हैं, अपनी बात हम इफ़ेक्टिवली कहना चाहते हैं, तो इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। इसका हिंदी इक्विवेलेंट होता है कभी तो। जैसे इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं, कभी तो सच बोल लिया करो, या फिर कभी तो समय पे आ जाओ, कभी तो मेरी बात मान लिया करो, या फिर कभी तो सीरियस रहो। तो कभी तो ऐसे सेंटेंसेस को हम डू एवर से स्टार्ट करते हैं, डू एवर से शुरू करते हैं। और फिर इसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे होता है आप सेंटेंसेस देखिए, एग्जाम्पल देखिए और समझिए इसको कि अगर मान लीजिए आपको कहना हो कभी तो सच बोल लिया करो, कभी तो सच बोल लिया करो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू एवर स्पीक द ट्रूथ। इन डू एवर के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चीज़ें जो है वो लिखनी है, डू एवर स्पीक द ट्रूथ। या फिर अगर आपको ये कहना है कि कभी तो समय पे आ जाओ, डू एवर कम ऑन टाइम, डू एवर कम ऑन टाइम। कभी तो मेरी बात मान लिया करो, अब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू एवर को यूज़ करके डू एवर लिसन टू मी, कभी तो मेरी सुन लिया करो, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। कभी तो सीरियस रहो, डू एवर बी सीरियस, डू एवर बी सीरियस। तो डू एवर के बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और बाकी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन था, दूसरा फ्रेज गेट यूज टू। अब गेट यूज टू, अब गेट यूज टू समथिंग यानी किसी चीज़ की आदत डालना। अब गेट यूज टू की हम ठीक बात या तो नाउन यूज़ करते हैं या फिर कोई नाउन फ्रेज यूज़ करते हैं, ठीक है, जेरेंड यूज़ करते हैं। अब इसका हिंदी इक्विवेलेंट होता है आदत डालो। जैसे हम कहते हैं कि सच सुनने की आदत डालो, या फिर सुबह टहलने की आदत डालो, शोरगुल की आदत डालो। यहाँ पे ऐसे ही चलता है, बेहतर है कि शोरगुल में काम करने की आदत डाल लो तुम, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, राइट। तो अगर हमें ये कहना है कि सच सुनने की आदत डालो, गेट यूज टू लिसनिंग टू द ट्रूथ। गेट यूज टू यानी आदत डालो किस चीज़ की भाई? सच सुनने की। तो सुनने की लिसनिंग, और क्या सुनने की? टू द ट्रूथ। सुबह टहलने की आदत डालो, गेट यूज टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग, गेट यूज टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग। और सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, गेट यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो गेट यूज टू और उसके बाद से आपको या तो जेरेंड यूज़ करना है या फिर कोई नाउन यूज़ करना है, ठीक है। थर्ड एक्सप्रेशन देखिए, इन टर्म्स ऑफ। तो इन टर्म्स ऑफ इसका अर्थ होता है के मामले में। जैसे हम कहते हैं कि जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 है, या फिर इनकम के मामले में भारत बहुत पीछे है, या फिर क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो के मामले में मीन्स इन द टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, राइट। यह एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कैसे यूज़ करेंगे देखिए कि जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 है, मीन्स इंडिया इज़ नंबर 1। पहले लिखेंगे भारत नंबर 1 है, इंडिया इज़ नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ के मामले में और किस चीज़ के मामले में भाई? तो पॉपुलेशन के मामले में, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत बहुत पीछे है, इंडिया इज़ फार बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, राइट। तो इंडिया इज़ फार बिहाइंड, भारत बहुत पीछे है इन टर्म्स ऑफ के मामले में, और फिर पर कैपिटा इनकम किस चीज़ के मामले में, ये हमने लिख दिया, राइट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज लेट अलोन। अब लेट अलोन इसका अर्थ होता है कि बात ही क्या है, या फिर तो बात दूर की है। जैसे सेंटेंस में देखिए समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है कि बात करना तो दूर, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तो अब बात करना तो दूर, अब इसमें हमें लेट अलोन की ज़रूरत पड़ेगी। वह बस का टिकट तक नहीं खरीद सकता,
प्लेन टिकट तो दूर की बात है, तो दूर की बात है। अब यहाँ पे इसके लिए हमको चाहिए लेट अलोन, या फिर उसे आराम करने की फुर्सत नहीं है। वैकेशन पे जाना तो दूर की बात है, तो दूर की बात है, यहाँ पे हमको लेट अलोन चाहिए। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे लेट अलोन? जिस भी क्लास में आया हुआ है लेट अलोन यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, सेंटेंस से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ही डिडंट इवन लुक एट मी लेट अलोन टॉक विद मी। राइट, अब इसका मतलब क्या हो गया कि ही डिडंट इवन लुक एट मी, यानी उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। लेट अलोन टॉक विद मी, बात करने की बात तो दूर है। ठीक है, तो लेट अलोन और उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे आपको कहना हो कि वह बस का टिकट तक नहीं खरीद सकता, बस का टिकट तक वह नहीं खरीद सकता, प्लेन टिकट तो दूर की बात है। अब इस चीज़ को इंग्लिश में कहना हो तो कहेंगे कि ही कैन नॉट अफोर्ड इवन अ बस टिकट लेट अलोन अ प्लेन टिकट। राइट, और ये तीसरी चीज़ कि अगर हमें कहना हो कि उसे आराम करने की फुर्सत नहीं है, वैकेशन पे जाना तो दूर की बात है, मीन्स ही डजंट हैव टाइम टू रिलैक्स लेट अलोन गो ऑन वैकेशन। राइट, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, आई हैड माई वे। अब इसका मतलब निकलता है कि अगर मेरा वश चले तो, अगर मेरा वश चलता तो। इसका मतलब ये है, सेंटेंस में देखिए कैसे कैसे सेंटेंसेस हमको मिलते हैं कि अगर मेरा वश चलता तो मैं दिन भर सोता, अगर मेरा वश चलता तो मैं स्कूल नहीं जाता, अगर मेरा वश चले तो हम बीच पर जाते। ठीक है, अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा करता। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, तो एक तो इफ़ क्लॉज हो गया, इफ़ क्लॉज आपके सामने है, और फिर मैं ऐसा करता, इसको हम वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको कहना है कि अगर मेरा वश चलता तो मैं दिन भर सोता, मीन्स इफ़ आई हैड माई वे आई वुड स्लीप ऑल द डे। राइट, अगर आपको ये कहना है कि अगर मेरा वश चलता तो मैं कभी स्कूल नहीं जाता, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नेवर गो टू स्कूल। या फिर अगर आपको ये कहना है कि अगर मेरा वश चले तो हम बीच पर जाते, मीन्स इफ़ आई हैड माई वे वी वुड गो टू द बीच। राइट, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इफ़ क्लास बताता है कंडीशन और उसका रिजल्ट बताता है उसके बाद वाला क्लास। राइट, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है देयर मस्ट बी सम वे। तो देयर मस्ट बी सम वे, इसका मतलब हुआ कि कोई ना कोई तो रास्ता होगा, कोई ना कोई तो तरीका होगा। ये होता है जैसे इस समस्या को सुलझाने का कोई ना कोई तो तरीका होगा, इस भाषा को जल्दी सीखने का कोई तो तरीका होगा, उन लोगों की मदद करने का कोई ना कोई तो तरीका होगा, तो कोई ना कोई तो तरीका होगा। राइट, अब आपको ये यूज़ करना है, जब आप यूज़ करेंगे देयर मस्ट बी सम वे, उसके बाद आप यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक बाद आप सेंटेंसेस के शेष चीज़ें लिखेंगे, देयर मस्ट बी सम वे प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बाकी चीज़ें। जैसे देखिए कि अगर आपको ये कहना है कि इस समस्या को सुलझाने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा, देयर मस्ट बी सम वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। या फिर आपको ये कहना है कि इस भाषा को सीखने का कोई तो तरीका होगा, इस भाषा को जल्दी सीखने का कोई तो तरीका होगा, इट मीन्स देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न दिस लैंग्वेज क्विकली। या फिर आपको ये कहना है कि उन लोगों की मदद करने का कोई ना कोई तो तरीका होगा, मीन्स देयर मस्ट बी सम वे टू हेल्प देम। राइट, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए कि आई एम फेड अप विद। तो आई एम फेड अप विद, इसका मतलब ये हुआ कि मैं तंग आ चुका हूँ, या फिर मैं तंग आ गया हूँ, मैं उकता गया हूँ, या फिर मैं पक गया हूँ। राइट, ये पूरा का पूरा फ्रेज है। तो जिस चीज़ से आप उकता गए हैं, तंग आ गए हैं, विद के बाद वह आता है, तो नाउन आता है या फिर नाउन फ्रेज होता है। जैसे देखिए कि मैं रोज़ रोज़ की ट्रैफिक से तंग आ गया हूँ, काफ़ी कॉमन चीज़ है ये कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा की शिकायतों से तंग आ गया हूँ। राइट, अब इन चीज़ों को कहने के लिए हमें इस फ्रेज की ज़रूरत पड़ेगी, मैं रोज़ रोज़ की ट्रैफिक जैम से तंग आ चुका हूँ, इट मीन्स आई एम फेड अप विद दिस एवरीडे ट्रैफिक जैम। या फिर अगर आपको ये कहना हो कि मैं तुमसे थक गया हूँ, आई एम फेड अप विद यू, या फिर मैं तुम्हारी हमेशा की शिकायतों से तंग आ गया हूँ, इट मीन्स आई एम फेड अप विद योर कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग। राइट, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए कि एज फॉर एज आई थिंक, इसका मतलब होता है जहाँ तक मैं सोचता हूँ,
जहाँ तक मुझे लगता है या फिर मेरे ख्याल से। तो जब आप ये यूज़ कर लेंगे जहाँ तक मैं सोचता हूँ, एज़ फार एज आई थिंक, उसके बाद से जो ओपिनियन होगा उस ओपिनियन को आप लिखते हैं, राइट। सेंटेंसेस देखिए कैसे होते हैं, जैसे जहाँ तक मुझे लगता है मीटिंग कल के लिए शेड्यूल है, या फिर इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, मेरे ख्याल से हमें चुप रहना चाहिए, या फिर मुझे लगता है कि अब वह यहाँ नहीं रहता। तो आप देख रहे हैं पहले आया हुआ मेरे ख्याल से, या फिर जहाँ तक मेरा सवाल है, या फिर जहाँ तक मुझे लगता है, उसके बाद से सीधा आपका ओपिनियन आता है, ठीक है, राइट। तो जैसे आपको कहना हो कि जहाँ तक मुझे लगता है मीटिंग कल के लिए शेड्यूल है, मीन्स एज फॉर एज आई थिंक द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, राइट। या फिर आपको अगर ये कहना है मेरे ख्याल से हमें चुप रहना चाहिए, एज फॉर एज आई थिंक वी शुड रिमेन साइलेंट। या फिर आपको ये कहना हो कि मुझे लगता है कि अब वह यहाँ नहीं रहता, इट मीन्स एज फॉर एज आई थिंक ही डजंट लिव हियर नाउ, राइट। तो सबसे पहले एज फॉर एज आई थिंक, फिर उसके बाद से ओपिनियन होती है। पूरा सेंटेंस जो है वह ओपिनियन व्यक्त करता है, ओपिनियन शो करता है, ठीक है। एंड हियर इज द लास्ट एक्सप्रेशन कि इन फेवर ऑफ, ओके, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन फेवर ऑफ मीन्स के पक्ष में इसका अर्थ होता है, राइट। जैसे मैं इस नीति के पक्ष में हूँ, क्या आप इस समझौते के पक्ष में हैं? कई लोगों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, तो के पक्ष में, इन फेवर ऑफ समथिंग, राइट। जैसे आई एम इन फेवर ऑफ दिस पॉलिसी, इसका मतलब क्या हुआ, आई एम इन फेवर ऑफ दिस पॉलिसी, मैं इस पॉलिसी, इस नीति के पक्ष में हूँ। या फिर अगर आपको ये कहना है कि क्या आप इस समझौते के पक्ष में हैं, मीन्स आर यू इन फेवर ऑफ दिस कंप्रोमाइज़, आर यू इन फेवर ऑफ दिस कंप्रोमाइज़। और एक सेंटेंस और देखिए कि अगर आपको ये कहना है कि कई लोगों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, इट मीन्स मेनी पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ द प्रपोजल, ठीक है। तो ये लगभग 9 एक्सप्रेशंस थे, कुछ इडियम्स थे, कुछ फ्रेजेस थे, आपने देखा, समझा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।